ये काय का चिन्ह है? हाँ, ये काय का चिन्ह है? अच्छा, ये काय का चिन्ह है? अच्छा, ये काय का चिन्ह है? ये काय का चिन्ह है? लासा का। अच्छा, ये बेटा प्रतिशत का। पहले आप इतना समझ लो, इसको कहते हैं एडिशन, एड, इसको कहते हैं सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन, इसको कहते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, इसको कहते हैं डिवाइड। समझ में आ रहा है? इसको क्या कहते हैं? डिवाइड। अब अभी हमने आपसे पूछा था कि बेटा प्लस को क्या कहते हैं? एडिशन। प्लस को ऐड, माइनस को, माइनस को क्या कहते हैं? एडमिशन नहीं, एडिशन। और गुणा को क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई। भाग को क्या कहते हैं? डिवाइड। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तब जाके आपको बेटा मैथ में तो समझ में आएगा। देखो, ये तो मैथ की तो बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, इसको आप फिर कवर नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। अगर आप अभी से अगर नहीं पढ़ोगे तो उसको फिर कवर बाद में नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अपन को अगर कवर करना है तो अपन को बेसिक से बेसिक सीखना है। अब तुम एक बात बताइए, अभी आपको कुछ नहीं आता है, ना अक्षर आती है, ना आचार आती है, ना राशियां आती है, कुछ नहीं आता आपको अभी, लेकिन सीखना अपन को सब कुछ है, ठीक है। हमने आपको अभी बताया था फ्रैक्शन, बताए थे, मतलब ऐसा बताया था हमने आपको कि एक भिन्न है जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? भिन्न, ठीक है। बेटा 9th क्लास में पहुंचने से पहले हमको बेसिक इतना तैयार करना पड़ेगा, इतना तैयार करना पड़ेगा सबसे ज्यादा। अभी यहाँ जितने भी बच्चे हैं लगभग छोटी क्लास से लगभग छोटी से छोटी क्लास और बड़ी से बड़ी क्लास, जहां तक कि मैंने एक मंथ में उनको सब कुछ सिखा दिया है, सब कुछ XYZ। अब इतना है कि आपको समझना कैसे है और पढ़ना आपको कैसे है। देखो, मैंने आपको बताया 4/6 प्लस के 3/4 प्लस के 2/4 प्लस के 3/2, ठीक है। ये है हमारी क्या है? भिन्न है। बोलो भिन्न है, तेज बोलो। ये क्या है? भिन्न है। और भिन्न एक ऐसी सवाल है कक्षा थर्ड से लेकर, यहाँ देखो, कक्षा थर्ड से लेकर 8 तक, 9th तक, 10th तक सभी क्लासों में भिन्न पूछी जाती है, हर क्लास में पूछी जाती है, ठीक है। देखो, इसको क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। बेसिक है बेटा, स्टार्टिंग से ये बेसिक, ठीक है। ये समझना कि छोटे से लेवल से शुरू कर रहे हैं अपन लोग। इसको देखो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पहले सबसे पहले 6 का, 4 का, 4 का, 2 का एल्सियम लेंगे। 6, 4, 4, 2 का एल्सियम ले लेकर, एल्सियम लेकर देखो इसका कितना आएगा? 6, 4, 4, 2। वैसे बेटा 6 एल्सियम आएगा, कंफर्म है। 2 से कट जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। कहने का मतलब ये कि 12 एलसीएम आया इसका, ठीक है। एलसीएम इतना हमने, अभी हमने क्या कहा था 6 आएगा, लेकिन नहीं, हमने एलसीएम लेकर देखा तो इसका एलसीएम कितना आया है? एलसीएम 12 आया बेटा। समझने वाली होती है ये बात, ठीक है। हमने डायरेक्ट लाइन खींच ली है, 12 यहाँ पर रखे, ठीक है। 6 का भाग देंगे 12 में, 2 बार जाएगा। 6 का भाग देंगे 12 में, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा करेंगे ऊपर तो 4 गुणा 2 आएगा, यहाँ 4 गुणा 2 आएगा, प्लस 4 तिया और 3 त्रिका 9, 3 गुणा प्लस 4 तिया 12 और 2 गुणा 3 प्लस 2 छिंग 12, 3 गुणा 6। चलिए, इतना हमने जब कर लिया है
अब इसको सॉल्व आगे भी करते जाओ। आगे जब करेंगे तो 4 दूनी 4 दूनी प्लस 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 तिया 18 बटे में 12। ऊपर की संख्या जोड़ो, नीचे की संख्या से काट दो डायरेक्ट। ऊपर की संख्या पहले तो आप लोग जोड़ते जाइए, इसके बाद नीचे की संख्या से अपन काट लेंगे, ठीक है। 24 24 और 10 34 34 और 7 जोड़ो 41 41 अपॉन 12, ठीक है। ये कट तो नहीं रहा है, किसी से कट रहा है क्या बताओ? ये किसी से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, बस यही आंसर हो गया। समझने के पहले सिलेबस पढ़ने के पहले आपको बेसिक तैयार करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा ध्यान रखना। अगर बेसिक तैयार नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल 1% से तैयार नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और इसको नोट कर लो, एक बार नोट कर लो, इसको नोट कर लो, तरीके से करो। आपने जो पढ़ा है, अब अभी तक आपने पढ़ा क्या क्या है ये बताइए पहले। हाँ अभी तो स्टार्ट हुए हो। अच्छा नहीं, इसके पहले आपने कौन से स्कूल